आज मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे लगता है कि आप सब भी मेरे साथ साथ दुखी होंगे। वाई जीएसटी वॉज ब्रॉट बिकॉज ऑफ सीमलेस क्रेडिट। ये कहा गया था कि आपको जीएसटी में पूरे के पूरे देश के सारे एसएससीज को आपने क्या कर दिया, सारे टैक्स पेयर्स को आपने कंपोजिशन स्कीम में डाल दिया। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों, आज मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। मामला इस बारी बड़ा डिफरेंट है प्रोफैशनल्स बारे। जी हाँ, प्रोफैशनल्स नू खास करके जिहड़े टैक्स प्रोफैशनल्स है उन्होंने असी एक बड़ा ही रिस्पैक्टफुली या उन्होंने असी एक बड़ा रिस्पैक्टफुल दर्जा देने बिकॉज उन्होंने लैवल ते उन्होंने असी सिक्योरिटी का दर्जा देने बिकॉज शायद सानू टैक्सेस बारे उन्नियां चीज़ां नहीं पता तो असी ये बिलीव करते हैं कि वो जिहड़े साडे टैक्स प्रोफैशनल्स हैगे है वो सानू जो गाइड करनगे वो बिल्कुल ठीक करनगे तो असी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। ईवन एक आदमी जिहड़ा हैगा अपनी सारे जिंदगी की जमा पूंजी ते लई उदू टैक्स उहदा किद्दां जाना है वो अपने टैक्स प्रोफैशनल से रिलाई करता है, उत्ते अखां बंद करके भरोसा करता है। तो ये बड़ा वड्डा एक भरोसा है जे समझा जाए। बहुत सारे टैक्स प्रोफैशनल्स साढ़े सही है पर पिछों बहुत सारे टैक्स प्रोफैशनल्स शायद किते गलत होंदे जा रहे हैं। ये असी नहीं कह रहे, ये दुनिया च ये लोकां च हैगी है, गल्लां फैल चुकी हैं, बाजारां च चर्चावां चल रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कहते हैं कि कुछ टैक्स प्रोफैशनल्स थोड़ा ਜਿਹੜਾ वो मॉनिटरली ज़्यादा उन्होंने इंटरस्ट हो गया जिहदे करके वो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो। गलत प्रैक्टिसेस इदां दी नहीं कि वो कोई गलत कर रहे, गलत प्रैक्टिसेस इदां दी कि वो बहुत सारे इदां दे कानून है जिहदी अपडेट्स शायद वो आप या तो उन्होंने पता नहीं है या जे पता है तो वो अपने जिहड़े टैक्स पेयर्स हैगे है जिहड़े उन्होंने कस्टमर्स है जिहड़े उन्होंने थ्रू टैक्स पे करते हैं उन्होंने दसते नहीं। इदां दा ही एक हजे गल्लां चल रही सी बाजार च, एक सडनली वीडियो वायरल हो रहा है जीएसटी नूं लैके टैक्स प्रोफैशनल वल्लों ही किया गया और एक टैक्स प्रोफैशनल वल्लों जिहदी शायद कह लो अंतरात्मा जागी उन्हें अपने ही टैक्स प्रोफैशनल से भरावां ते क्वेश्चन मार्क लगा दिता और वो वीडियो वो वायरल करके वो बड़ा क्लीयर अपने टैक्स प्रोफैशनल ब्रदर्स नूं भरावां नूं चैलेंज कर रहा है कि या तो तुसी अपने बच्चों को यह कहना शुरू कर दो कि तुसी अज तो बाद सच नहीं बेटा, सच नहीं बोलने की लोड़, तुसी सच ना बोलो। क्योंकि एक पासे वो कह रहे कि वीडियो दे विच क्लीयर दस रहे कि एक पासे तो असी अपने बच्चों को सिखाने कि सच बोलो तो दूजे पासे असी आप ही सच ना बोल के अपने ही प्रोफैशन नाल, अपने देश नाल, अपने जिहड़े कस्टमर्स है क्लाइंट्स है उन्हां नाल धोखा कर रहे हैं। जी हाँ, गल हैगी है जीएसटी जिहड़ी वीडियो है तुहानूं भी दिखाउण जा रहे हैं। असीं इस वीडियो दे विच उन्होंने बड़ा क्लीयर किया कि जिहड़ा जीएसटी का फॉर्मेट जिहड़ा कि जीएसटी लागू किया गया सी, उहदा बेस सीगा 3 साल पहला जिहड़े सिद्धांतां ते जिहड़े नॉर्म्स से जिहड़े आधार ते जीएसटी टैक्स प्रोफैशन एक प्रणाली लागू की गई सी इंडिया दे विच, वो अज होरी सारी उहदे जिहड़े हैगे मिलावट उहदे विच कीती जा रही है। यह जे नॉर्म्स पाए जा रहे हैं जिहदे करके जीएसटी का वो मोटिव ही नहीं रह गया, वो मंतव ही नहीं रह गया जिसदे करके उन्होंने दिखाया गया सी लागू करने लई। उन्होंने बड़ा क्लीयर इहदे विच दस्सिया कि सीमलैस क्रेडिट जिहड़ा कि एक आत्मा हुंदी सीगी जीएसटी दी आत्मा सीगी ਉਹਦੇ ਤੇ बहुत सारे चेंजेस हो गए। कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ कुछ नॉर्म्स आ गए हैं जीएसटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ टैक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ उन्होंने बड़ा क्लीयर किया है। असी नहीं कह रहे, असी सिर्फ तुहाडे तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं बिकॉज असी वादा किया कि जनता के हित की गल करांगे। टैक्स प्रोफैशनल्स के कुछ लीडर्स भी अज जिहड़े हैगे वो अपनी कमेटियां दे विच या सरकारां दे विच उच्ची पदवियां नूं लैके कुछ इदां दीयां चीज़ां कर रहे कि जे कुछ गलत पॉलिसीज गवर्नमेंट लैके आ रही है तो टैक्स प्रोफैशनल्स ने उहदे अगेंस्ट आवाज़ चकनी बंद कर दी है। क्योंकि एक आम आदमी नूं एक कारोबारी नूं उन्नी समझ नहीं है टैक्स के बारे जिन्नी एक टैक्स प्रोफैशनल्स नूं हैगी है, जिहदे करके बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए। इस जिहड़े अभिषेक राजा हैगे है जिहड़े राजा राम हैगे है, अभिषेक राजा राम नामक इस टैक्स प्रोफैशनल की वीडियो इन्नी वायरल हो रही है कि असी इनू देखे बिना रह नहीं पाए और सानू लग्या कि जनता नूं इहदा जानन दा पूरा हक है। इन्होंने ये गल की है कि कोविड के जोड़े 2-3 टैक्स आ गए है, मतलब यह रूल्स आ गए है, रूल 86B आया है, रूल 86A आया है,
36 36 ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 36(4)A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 36(4)A ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 2A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਅਸੈਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5% ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86B ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ, ਉਹਨੂੰ 1% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲਈ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ GST RIP, ਮਤਲਬ GST ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दुखी हूं और मुझे लगता है कि आप सब भी मेरे साथ साथ दुखी होंगे। आज ये वीडियो करते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है। उसका कारण है कि आज मुझे लगता है कि आज GST का मर्डर कर दिया गया। अब हम GST वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा हम GST सोच कर आए थे, या जैसा 3 साल पहले प्रॉमिस करा गया था। ये GST को मार दिया गया है। सीमलेस क्रेडिट इसकी आत्मा थी। सीमलेस क्रेडिट which was promised by the government at every front. Why GST was brought? Because of seamless credit। ये कहा गया था कि आपको GST मिलेगा, ITC मिलेगा, कोई कहीं से रुकावट नहीं होगी, लेकिन फिर भी रोक दिया गया। और आज अगर कोई दुखी नहीं है, आज अगर कोई इस बात से दुखी नहीं है, तो वो कुछ सीनियर्स हैं जो कि कमेटीज के लालच में, सरकारी लालच में आज नहीं बोल रहे। कैसे ले आई 86B? रूल 86A इस लॉकडाउन में लाया गया और आपको कहा गया कि डिपार्टमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कि आपका पूरा का पूरा ITC ब्लॉक करा जा सकता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलना। और आज आधी रात को एक नोटिफिकेशन लाया जाता है और कहा जाता है 86B, रूल 86B लाया गया है।
और कहा गया है कि जिनका 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है महीने का, आपको कंपलसरी 1% कैश पे करना है। आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड टू 99%। क्यों? पूरे के पूरे एक देश के सारे एसएससीज को आपने क्या कर दिया, सारे टैक्स पेयर्स को आपने कंपोजिशन स्कीम में डाल दिया, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। बिरले लोग हैं जो बोल रहे हैं, बाकी सब चुप बैठे हैं। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब रूल 36(4) लाया गया पिछले साल, कहा गया कि आपको 2A से 20% एक्सेस मिलेगा। 2 महीने बाद उसको 2A से 10% एक्सेस कर दिया गया, और आज उसको कहा गया सिर्फ 5% एक्सेस रह जाएगा। क्यों आवाज नहीं उठती? आज मेरा सवाल सरकार से नहीं है, आज मेरा सवाल सरकार से मैंने कुछ नहीं पूछ रहा। जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मेरा सवाल अपने प्रोफेशनल भाई बंधुओं से है। माई फेलो प्रोफेशनल्स, व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट दिस इनजस्टिस? आपकी लड़ाई लड़ने कोई और आएगा क्या? अगर आप ये समझते हैं कि ट्रेड बॉडीज जाकर लड़ने, तो उनको इतना पता ही नहीं है। यू हैव टू स्पीक। पूरे के पूरे पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को कंपोजिशन स्कीम टाइप स्कीम में डाल दिया गया, जहां पर उनको आईटीसी डिनाई करा गया और उनसे बोला गया कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यू कैन कलेक्ट टैक्स एंड पे इट। चुप रहे। एक बात कही जाती है, अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप शांत बैठे हैं, तो अगला नंबर आपका है। अगला नंबर आपका है। आज 1% मांग रहे हैं, कुछ दिन बाद 10% मांगेंगे। एमनेस्टी दी, बिना आईटीसी के दे दी, बिना आईटीसी के दे दी। 16(4) रिलैक्स क्यों नहीं करा गया? लेकिन सब चुप हैं। कब तक चुप रहेंगे? कब तक कोर्ट कचहरी जाते रहेंगे? कुछ लोग कहते हैं साहब तेलंगाना में पीआईएल फाइल हो गई, कोलकाता में पीआईएल फाइल हो गई। किस लिए पीआईएल फाइल करना? क्यों नहीं ढंग से लॉ चलता? आज एक ट्वीट और घूम रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि साहब 19-20 की जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाएंगे, जीएसटी की एनुअल की। 18-19 की नहीं बढ़ाएंगे। अरे 19-20 का तो तुमने 15 तारीख को फॉर्म दिया है। 19-20 का तो 15 तारीख को फॉर्म दिया है। उसकी डेट तो तुम्हें बढ़ाना खुद से पड़ेगा। उसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो आप। कब टाइमली स्क्रीम? क्यों क्यों गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ गई? किस तरह उन्होंने कह दिया कि अगर आपका 3B 1 से कम है तो हम आपको कैंसिल कर देंगे? क्यों? क्या पिछले महीने मेरे पास 3B कुछ और, मेरे पास मैंने 3B में कुछ दिखाया, इस महीने मुझे उसका क्रेडिट नोट देना पड़ेगा, तो क्या मेरा 3B 1 से कम नहीं हो सकता? कैन इट नॉट बी अ जेन्युइन केस? क्या मैं किसी का क्रेडिट वापस नहीं करूंगा? कुछ लोग कहते हैं साहब लेट फीस के लिए ट्वीट करते हैं कि 500 रुपए की लेट फीस रख लो मैक्सिमम। अरे क्यों रख लो? कोरोना काल में 500 रुपए भी क्यों? 500 रुपए भी क्यों? क्यों नहीं? क्यों हमारी लीडरशिप नहीं बोलती? क्यों हमारे सीनियर प्रोफेशनल चुप रहते हैं, और क्यों हम फ्रॉड चुप बैठे हैं, और कब तक बैठे रहेंगे? सरकार से कोई सवाल नहीं है, सरकार ठीक कर रही है जो कर रही है। इतनी पावर्स डिपार्टमेंट को दी जा रही है और हम लोग चुप बैठे हैं। कब तक चुप बैठोगे? सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने क्या किया, सवाल ये है कि आप लोग चुप क्यों हैं और कब तक चुप बैठने वाले हो? 86A आ गया, रूल 86 से आपका आईटीसी बिना कोई नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके बिना आपका सारा कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट अधिकारी। क्यों? क्यों नहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डाला जा रहा? क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही? रूल 21A से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हियरिंग आज डिलीट कैसे हो गया? क्यों डिलीट हुआ? ये कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठा रहे आज आप आवाज? किस लिए? कल को आपको जूता मारेगी, आपसे कहेगी 10% मैंडेटरीली आईटीसी पेमेंट,
आईटीसी 90% रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 10% आपको कैश पे करना है, तब क्या करोगे? आज 50 लाख की लिमिट है, कल 25 लाख हो जाएगी, परसों 5 लाख हो जाएगी, फिर एक दिन खत्म कर दी जाएगी। सर्विस कैटेगरी में सर्विस टैक्स प्रोफेशनल के लिए पॉसिबिलिटी थी सर्विस टैक्स में कि जब उसे कैश मिलेगा तब वो टैक्स पे करेगा। थी या नहीं थी? याद कीजिए, थी। जीएसटी आते हट गई, नहीं हट गई? ट्रेडर्स बॉडी में दम था, उन्होंने एडवांस को जीएसटी से हटवा दिया। उन्होंने कहा एडवांस पर आप जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे वेट लॉस में नहीं देते थे हम। लेकिन हमसे सर्विस कैटेगरी में कुछ नहीं बोला गया कि साहब मैं क्वार्टरली पे करता था, मैं क्वार्टरली पे करता था और मुझे जब कैश मिलता था तब मैं पे करता था, मुझे ये प्रोविजन आज भी दो। क्यों चुप बैठे हो? मुझे बस ये बता दो, किसी से उम्मीद क्यों रखते हो कि कोई तुम्हारे लिए लड़ेगा? क्यों नहीं खुद लड़ते? 86 बी आ कैसे गया? इसलिए आ गया क्योंकि 86 ए पर कोई नहीं बोला। 86 ए पर कोई क्यों लाने की हिम्मत हो गई उनकी? क्योंकि 36 4 जब आया तब कोई कुछ नहीं बोला। अरे मजाक बना रखा है। जब मार्च में बोला हमसे जीएसटीआर 1 2 3 चलेगी, जुलाई में बोला 1 2 एंड 3 भी चलेगी, सितंबर में बोला 2 जा ही नहीं सकती, 1 एंड 3 भी भेजते रहो। फिर बोलते हैं एक दिन कि अचानक में बोला हमसे कि साहब ये भी नहीं चलेगा, आपका क्या चलेगा? RET 1 RET 2 RET 3 एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। अब बोलते हैं एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 नहीं चलेगा। लॉकडाउन में बोला साहब आपके लिए 1 2A 2B 3B। कोई क्यों नहीं बोल रहा? मुझे ये बताओ किस लिए बैठे हो मुंह में दही जमाकर? वर्ड जिसको बुरे लग रहे हैं मेरे को अनफ्रेंड कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कर दो अनफ्रेंड, ब्लॉक कर दो मुझे। जिनको लगता है कि मैं गलत आदमी हूं, गलत बात बोलता हूं, मुझे अनफ्रेंड करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए गालियां निकालो, जितनी गालियां दे सकते हो दे दो, लेकिन कम से कम सही बात को सही तो बोलो। जो गलत कर रहा है कम से कम ये तो बोलो। मैं नहीं कहता सरकार से पूछो, नहीं है तुम में दम, मत पूछो सरकार से। अरे अपने पड़ोसी से तो पूछो कि भाई तू क्यों नहीं बोल रहा? अरे मैं तुम्हें एक लाइन तो लिख के दिखाओ। मैं नहीं कहता कि तुम्हें किसान बनना है, किसान आंदोलन की तरह रोड पर जाकर बैठ जाओ, लेकिन कम से कम एक ट्विटर पर लिख तो दो, कम से कम एक फेसबुक पोस्ट तो करो, लिंक्डइन पर एक लाइन तो लिखो। उसके लिए किसका इंतजार है? किसी दिन कह देते हैं ऑल क्लाइंट्स हैव डिफॉल्टेड। सारा दिन दिमाग खराब रहा, 21 तारीख को पूरे दिन क्लाइंट्स के फोन बजते रहे और मेरे अकेले के साथ नहीं, सबके साथ बजे हैं। हुआ क्या? कोई बोला? अगले दिन उठा के फिर क्लासिफाइड का मैसेज भेज दिया, फिर लोग परेशान हो गए। लेकिन किस लिए? अरे कितना पैसा कमाओगे, क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? क्या करोगे सरकार की इतनी गुड्स बुक्स में आकर? रात को सो सकते हो क्या? अपनी शक्लें दिखा सकते हो क्या? बस सरकार को बुरा ना लग जाए, कोई तुम्हें एंटी नेशनल ना कह दे, कोई तुम्हें वामपंथी ना कह दे, यही दो चार चीजें बोल देगा ना, यही दो चार चीजें बोल देंगे ना, क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा कुछ बोल देगा? कुछ लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्यों? कहीं लिखा है ऐसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते? अरे जो गलत करेगा गलत को गलत तो बोलेंगे। एमनेस्टी लिया है बिना आईटीसी क्रेडिट के, जिन बेचारों ने ले ली वो अब तक पेमेंट करते फिर रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। सर्कुलर में साफ लिखा था कि आपको अगर कोई रिटर्न मिस कर रहा है तो आपको उसको 3B में नोटिस भेजना है, 3A में नोटिस भेजना है। भेजा किसी को? नहीं भेजा ना। 1,63,000 एक झटके में कैंसिल कर दिए। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए नहीं हुए, 1,63,000। कौन बोलेगा उसके लिए? एलियंस आएंगे? एलियंस आएंगे क्या बोलने के लिए? आज 1% कैश पेमेंट की बात आई है, कल को 10% भी पे करना पड़ेगा, लिख कर रख लो मेरे से।
10% भी आएगा। आज तक इंटरेस्ट नेट पर लगेगा या ग्रॉस पर मामला सॉल्व नहीं हुआ। जीएसटी जीएसटी की प्रेस रिलीज आई है ना, वो प्रेस रिलीज किस पर एप्लीकेबल है? सेंटर पर, स्टेट पर तो एप्लीकेबल नहीं है। किस लिए? अरे क्या करना इतना पढ़ लिख कर, इतनी मेहनत करके डिग्री ली, जब सच को सच नहीं बोल सकते? फिर एक फिर एक फिर एक अनपढ़ में और आप पढ़े लिखों में फर्क क्या है, मुझे ये बता दो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिसको मुझे जो बोलना है, मुझे लेफ्टिस्ट बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो, जो बोलना है नेगेटिव माइंडसेट का बोल दो। कुछ लोग बोलते हैं मैं नेगेटिव माइंडसेट का हूं, ठीक है भाई, नेगेटिव माइंडसेट का हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो बोलना है बोल दो। लेकिन अगर आपको कोई बात आज गलत लग रही है तो कम से कम वो जरूर बोलो। मुझे जो बोलना है बोलते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज आपको एक बात गलत लगी है कि रूल 86 भी गलत आया है, तो बोलो। बोलो रूल 86 भी गलत है, खुल के बोलो। रूल 36 फॉर आईटीसी की इंटेंशन जीएसटी की सोल के खिलाफ है। द गवर्नमेंट हैज मर्डर्ड जीएसटी, द सोल ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि साहब मैं गलत हूं, तो जो करना है कर लीजिए, मेरे को जितनी गालियां देनी है दे लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने सही की बात उठाई है, मैं सही बोल रहा हूं, और वही बात आपका दिल भी कहता है बोलने के लिए, तो खुल के बोलो, खुल के बोलो। सरकार से बोलो मत बोलो, लेकिन खुद से बोलो कि हां, 86 भी गलत है, 86 भी गलत है। आज 50 लाख की लिमिट आई है, कल 5 लाख की आएगी, वे 50,000 की आएगी। नहीं बोले 2017 में तो टैक्स लायबिलिटी एक्रूअल बेसिस पर आ गई, सर्विस टैक्स में कैश बेसिस पर थी। और अगर आप आज भी नहीं बोले तो पेनल्टीज रोज लगेंगी। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए कोई टैक्स पे करते हो क्या? कोई चार्जेस है? नहीं है। जीएसटी में चार्जेस है? नहीं है। आरओसी में क्यों है? आरओसी में क्यों है? हम तो नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टाइमली फाइल कर रहे हैं। कभी कहते हैं साहब इसकी केवाईसी कराओ, कभी कहते हैं उसकी केवाईसी कराओ, डायरेक्टर की केवाईसी कराओ, एड्रेस की केवाईसी कराओ। मजाक बना रखा है। और जीएसटी में क्या होगा? क्या होगा जीएसटी में अल्टीमेटली? हर रोज रिटर्न फाइल करोगे? अभी तो आईएफएफ 1 से 13 तारीख तक फाइल करनी है ना, 1 से 13 तारीख तक फाइल करनी है, हर महीने फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 1 से 30 तारीख तक थी ना, कि 30 तारीख तक जा सकती थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब 17 दिन कम कर दिए, बोले 13 तारीख तक फाइल करो। लेकिन सब चुप, सब चुप हैं, और चुप ही रहो। अगर नहीं बोल सकते तो चुप ही रहो। ये मेरा कम्युनिकेशन आज गवर्नमेंट से था ही नहीं, मुझे गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं। जो वो कर रही है वो ठीक कर रही है, कल को जूते मारेंगे हम सबको, वो भी ठीक ही करेगी। लेकिन आप देखो कि आपने क्या करना है। अगर आज नहीं बोल सकते तो याद रखना, कभी भी नहीं बोल पाओगे, कभी भी नहीं बोल पाओगे। आज 86 बी आया है, कुछ दिन में 86 सी आएगा, डी आएगा, जी आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद जेड ए आएगा, जेड जेड बी बी चलता रहेगा। याद करो, सर्विस टैक्स सिर्फ 3 कैटेगरी पर लगा था, और कहां तक पहुंच गया। और उसके बाद भी आज अगर चुप बैठे हो, वो आपके हौसले को सलाम। चुप रहना, जीवन भर चुप रहना, और ये उम्मीद छोड़ देना कि जीएसटी में कुछ सुधरने वाला है। जीएसटी में कभी सिंप्लीफिकेशन आएगा, जीएसटी में कभी सरलीकरण नहीं आ सकता, कभी जीएसटी आसान नहीं हो सकता। और उसका रीजन सरकार नहीं है, आप हो। क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि ये जीएसटी मुझे कबूल नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट दिस जीएसटी प्रोविजन। मत बोलना, कभी मत बोलना।
और घर जाके बच्चे को कभी ये मत कहना कि बेटा सच बोल, किसी से मत डर, क्योंकि आज आप सरकार से डरकर नहीं बोल रहे। पॉलिटिकली आप किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन प्रोफेशनली तो बोलो कि आज गलत हुआ है। पॉलिटिकली आप किसी का सपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रोफेशनली बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, और नहीं बोल सकते तो बच्चे को यह बोलना भूल छोड़ देना कल से घर जाके कि बेटा सच बोल, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं सच बोलने की। रूल 36(4) आ गया, आज 5% उन्होंने कम कर दिया। पहले 20% स्टिक कर दिया, फिर 10% कर दिया, फिर 5% कर दिया। 2A 2B 2C भी आएगा, 2D भी आएगा, देखते रहना, यही करते रहना जीवन भर। 3B का रिक्को बुक से, 1 से, 2A से, 2B से, पता नहीं किस किस चीज से रिक्को करोगे, ये सब खत्म हो जाएगा और करते रहिए आप जीवन भर यही सब। मेरा आज जितनों ने भी देखा, मेरा उन सबको धन्यवाद। जिन्हें मुझे गालियां देनी है खुल के दीजिए, जितनी गालियां देनी है मुझे खुल के दीजिए, परवाह नहीं, लेकिन वो जरूर बोलिए जो जरूरी है आज। और आज जरूरत मुझे गाली देने की जितनी है ना, उससे ज्यादा जरूरत 86B के अगेंस्ट बोलने की है, 36(4) के अगेंस्ट बोलने की है। रेज योर वॉइस बिफोर द ट्रूथ डाइज। कुछ नहीं बचेगा अगर आज आप नहीं जागे। मेरी तरफ से आप सबको, जिन्होंने मेरी बात सुनी, मैं आज कमेंट्स बहुत सारे हैं, मैं ले नहीं पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जिसको भी लगता है कि आज मैंने वो बात बोली जो आप बोलना चाहते हैं, मैंने आज वो बात बोली जो आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो एक दिन के लिए मेरे जैसा बन जाइए और खुलकर बोलिए जो आपको बोलना है। एक दिन तो बिना डरे जी कर देख लो, क्योंकि अगर मैं अकेला रहा तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप सब नहीं बोले तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप सब बोलेंगे तो मेरी आवाज को बल मिलेगा। आज सरकार ने कहा, किसी ने पूछा है ड्यू डेट एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी, ड्यू डेट पर सरकार ने यह जरूर कहा है, सरकार ने नहीं कहा, एक ट्वीट के माध्यम से पता चला है कि 19-20 की डेट एक्सटेंड होगी, 18-19 की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। बाकी मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद। मैं आज बोलता हूं ये शोक सभा थी, ये मेरी तरफ से शोक सभा थी जीएसटी की और सीमलेस क्रेडिट की। अगर आपको भी लगता है कि ये शोक सभा चलती रहनी चाहिए, देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।